कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक टॉम्ब के अंदर, जहां हमारा हीरो सियो जू हियोन एक विशालकाय सांप से अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा होता है। उसके हाथ में सिर्फ एक तलवार होती है और सामने ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए। जू हियोन पूरी ताकत से लगातार उस सांप पर वार करता है, लेकिन उसकी हर चोट बेअसर साबित होती है। तभी सांप गुस्से में उस पर हमला करता है। बचने की कोशिश में जू हियोनन अपनी तलवार सीधे उसके सिर पर दे मारता है, लेकिन अगला ही पल उसकी उम्मीद तोड़ देता है। तलवार बीच से टूट जाती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। विशाल सांप उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। जू हियोन हार नहीं मानता और उसकी आंखों पर हमला करता है, लेकिन फिर भी उस दैत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सांप और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक ही झटके में जू हियोन के दोनों पैर काटकर निगल जाता है। फिर उसे जमीन पर बुरी तरह पटक देता है। खून से लथपथ जू हियोन मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं इस तरह नहीं मर सकता। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो यकीन मानिए, आगे जो होने वाला है वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल जू हियोनन एक मशहूर टॉम रेडर है। उसे उसके बॉस ताइजून क्वॉन ने इस मिशन पर भेजा था। उसके बॉस ने साफ कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मिशन हर हाल में पूरा होना चाहिए, बदले में उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डंजन के अंदर उसके सारे साथी पहले ही मारे जा चुके थे। उसकी तलवार टूट चुकी थी और अब मौत उसके सामने खड़ी थी। इसी बीच अचानक वह विशाल सांप एकदम से रुक जाता है। जो हियोन हैरान होकर सोचता है, क्या सच में आज 38 साल की उम्र में मेरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है? तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जूहियोन चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। वह गुस्से में बोलता है, तुम पहली बोलने वाली पुरानी चीज नहीं हो जिससे मैं मिला हूं, चाहे तुम किसी भी देवता की वस्तु हो। पहले इस सांप को हटाओ और मुझे यहां से निकलने दो। अचानक फिर से हंसी की आवाज गूंजती है। तुम्हारे दोनों पैर कट चुके हैं, फिर भी तुम हार नहीं माने। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा? अगर मैं इस सांप को हटा भी दूं तो क्या तुम यहां से रेंग कर निकलोगे? आवाज आगे कहती है, तुम गलत दौर में पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा टैलेंट था, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। जू हियोनन गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। और ताइजून कौन, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहते ही अचानक तेज रोशनी पूरे डंजन में फैल जाती है। उस रोशनी से एक रहस्यमय कौवा निकलता है। वह कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इस बार अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना और उस सिंहासन पर एक सच्चा राजा बैठे। अगले ही पल जू हियोन की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वह किसी डंजन में नहीं, बल्कि एक पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। वह हैरानी से अपने पैरों को देखता है। मैं जिंदा हूं, मेरे पैर वापस कैसे आ गए? वह इधर उधर देखता है और तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर जाती है। साल था 2025, यानी वह पूरे 15 साल पीछे आ चुका था। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सपना है या सच। तभी उसकी नज़र अपने पुराने सीनियर पर पड़ती है, जो अपनी माँ के साथ वहां मौजूद था। पिछले जीवन में इसी आदमी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। सीनियर की माँ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जू हियोन उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। सीनियर गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जू हियोन उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। वह मन ही मन मुस्कुराता है। इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी की एक भी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन पुलिस के सामने मारपीट करने की वजह से उसे जेल की कोठरी में डाल दिया जाता है। वहीं बैठकर वह अपनी पिछली जिंदगी याद करने लगता है। उसे याद आता है कि साल 2025 में पूरी दुनिया में अचानक रहस्यमयी टॉम दिखाई देने लगे थे। उन टॉम्स के अंदर छिपे हुए थे अनगिनत रेलिक्स,
यानी ऐसी प्राचीन वस्तुएं जो इंसानों को अलौकिक शक्तियां देती थीं। इन रेलिक्स के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई थी। किस्मत से जू हियोन को भी एक ऐसी रेलिक मिली थी जिसने उसे प्राचीन चीजों की अपार जानकारी दे दी थी। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई टीके बीएम कंपनी के चेयरमैन ताइजुन क्वान से। उस आदमी ने जू हियोन की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। स्मगलिंग, जासूसी, टॉम रेडिंग, हर गंदा काम उसी से करवाया गया। जू हियोन सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत की कदर होगी, लेकिन आखिरी मिशन में उसे और उसकी पूरी टीम को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। यानी जिस सांप से वह अभी लड़ रहा था वह सब पहले भी हो चुका था। यही थी उसकी पहली जिंदगी। अब वह सोचता है, अगर रेलिक्स फिर से आने वाली है तो इस बार पूरी दुनिया फिर अराजकता में डूब जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार मुझे भविष्य पहले से पता है। तभी अचानक उसके सामने हवा में एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है टूम रेडर सियो जो हेन। वह घबरा जाता है, क्या मैं पागल हो गया हूं? लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर लिखा आता है, एक घटिया चोर जिसे फावड़ा चलाना भी नहीं आता। जू हियोन गुस्से में चिल्लाता है, बाहर आ, कौन है जो मुझे देख रहा है? तभी स्क्रीन बदलती है। उसे पहली स्किल मिलती है, बेसिक डिटेक्शन स्किल, रैंक एफ। अब वह अपने आसपास लगभग 1 मीटर तक सब कुछ महसूस कर सकता था। जू हियोन हैरान रह जाता है, क्या मेरी जिंदगी अब किसी गेम जैसी बन चुकी है? फिर स्क्रीन पर नया क्वेस्ट आता है। उसे कुल 4 बेसिक स्किल्स हासिल करनी होंगी, तभी वह असली टॉम रेडर बन पाएगा। उसी समय एक पुलिस वाला उसे चिल्लाने से मना करता है। जो हियोन तुरंत समझ जाता है कि ये स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। वह अपनी नई डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और आसपास की हर चीज़ महसूस कर लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सारी पुरानी ताकतें सचमुच वापस आने वाली है। कुछ देर बाद जॉन वू, जो उसके लिए परिवार जैसा था और पेशे से एक डिटेक्टिव था, उसे जेल से बाहर निकालता है। रास्ते में जू हियोनन उससे पूछता है, क्या कहीं कोई अजीब घटना हुई है? किसी के पास सुपर पावर या ऐसा कुछ? जॉन वू हंसकर कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जू हियोनन समझ जाता है, अभी तक रेलिक्स दुनिया के सामने नहीं आई है। मतलब इस बार उसके पास सब कुछ बदलने का मौका है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे अमेरिका और यूरोप जाना होगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं रेलिक्स आने वाली थी और उसके लिए चाहिए थे बहुत सारे पैसे। तभी वह अपनी पुरानी नौकरी वाली दुकान पर पहुंचता है। वहीं के कुछ गुंडे उसे फिर से बेइज्जत करने लगते हैं। पिछली जिंदगी में यही लोग उससे जानवरों की तरह काम करवाते थे, लेकिन इस बार जू हियोन मुस्कुराता है, मेरी पहली फंडिंग तुम लोग ही बनने वाले हो। वह अकेले ही चारों से भिड़ जाता है। कुछ ही देर में सभी की हालत खराब कर देता है, लेकिन लड़ाई के बीच अचानक उसकी ताकत कम होने लगती है। उसी समय उनमें से एक आदमी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन जू हियोन की नज़र पड़ते ही वह चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण चाकू नहीं बल्कि एक रेलिक थी। जू हियोन मुस्कुराकर कहता है, अब ये चाकू मेरा है। और यहीं पर ख़त्म होता है आज का एपिसोड। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर इस मामूली से चाकू में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जिसे देखकर जू हियोन की आंखें चमक उठी? क्या यही रेलिक उसकी किस्मत बदल देगी, या फिर एक बार फिर उसे मौत के रास्ते पर ले जाएगी? ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि असली टूम रेडर किंग की कहानी अब शुरू होने वाली है।